नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीकली न्यूज एनालिसिस सेशन में। जी हाँ, आज हम लोग एक ऐसे न्यूज पे डिस्कशन करने के लिए आए हैं जिस न्यूज ने भारतीय राजनीति में बहुत ही ज़्यादा सुर्खियां बटोर रखी हैं। अगर बात करा जाए तो भारतीय राजनीति के अलावा भारतीय मीडिया में भी काफ़ी लाइमलाइट में है, सुर्खियों में है। इसके अलावा कुछ विदेशी मीडिया में भी इस न्यूज़ को कवरेज दी जा रही है, खासतौर पर चाइना और पाकिस्तान जैसे जो हमारे पड़ोसी देश हैं उसमें। सो न्यूज़ क्या है फ्रेंड्स? बेसिकली न्यूज़ ये है कि हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अफेयर्स ने राजीव गांधी फाउंडेशन का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। जी हाँ, कौन सा लाइसेंस? ये वो लाइसेंस कैंसिल करा है जिसके थ्रू राजीव गांधी फाउंडेशन विदेशों से चंदा मंगाती थी। अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्या सर चंदा लेने के लिए भी लाइसेंस की जरूरत पड़ती है? जी हाँ, बिल्कुल लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। हमारे देश में ऐसा कानून है, यदि कोई संस्था विदेशों से चंदा लेना चाहती है तो उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन एक्ट FCRA फिकरा के अंतर्गत लाइसेंस लेनी पड़ती है। अब जी हाँ, इस लाइसेंस की शुरुआत मोदी सरकार ने नहीं करी है। ये लाइसेंस की शुरुआत ऑलरेडी कांग्रेस के टाइम से ही श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय से, इमरजेंसी के समय से कानून आया था, तभी से धीरे धीरे ये लाइसेंस बनती गई। टाइम टू टाइम इसमें अमेंडमेंट्स आते गए। खैर बिरहाल, अब जब आप लोगों ने राजीव गांधी का नाम सुना है तो मन में क्वेश्चन अराइज होती होगी, डाउट अराइज होती होगी, क्या सर ये जो गांधी फाउंडेशन है, क्या ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी से रिलेटेड है? जी हाँ, बिल्कुल रिलेटेड है राजीव गांधी फाउंडेशन सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ। और कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों का कनेक्शन क्या है, ये जानने की वजह से इस दोनों ऑर्गेनाइजेशन पे जो है इन्वेस्टिगेशन बैठी थी और इनकी लाइसेंस कैंसिल हुई। बोथ दी ऑर्गेनाइजेशंस आर हेडेड बाय दी सोनिया गांधी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो है सोनिया गांधी के द्वारा हेड करी जाती है, चलाई जाती है। नाउ खैर बहरहाल हम लोग ये देखेंगे कि रीजन क्या है, सर इसका लाइसेंस क्यों कैंसिल कर गई? सिर्फ इस वजह से कि ये गांधी परिवार से जुड़ी हुई है, या फिर अभी गुजरात में इलेक्शन होने वाला है उस वजह से कैंसिल करेगी, या कुछ और ही रीजन है? जी, अब ये रीजन समझने से पहले एक बार हम लोग ऐसा करते हैं, फ्लैशबैक में चलते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको 2020 में ले जाना चाहता हूँ, 2020 में। वो दिन याद करें जिस दिन भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी और चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चाइना के आर्मी के बीच में गलवान में झड़प हुई थी, आप सभी को याद होगा। जी हाँ, वो दिन हम इंडियंस कभी नहीं भूल सकते जिसमें हमने हमारे 20 वीर सैनिकों को खो दिया था। जी हाँ, उनकी बलिदानी जो है 20 सैनिकों को हम लोग भूल नहीं सकते। अब उसके बाद आपको याद भी होगा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी पे बहुत ही ज़्यादा हमलावर हो गई थी कि देखो साहब आपने हमारे 20 सैनिकों को मरवा दिया। इसी बीच में राहुल गांधी का कुछ ऐसे बयान आए थे जो कि कहीं ना कहीं देशवासियों को अच्छा नहीं लगा था। आप लोगों को वो बयान याद होगा जिसमें आप सुना होगा कि राहुल गांधी बोल रहे थे कि देखो चाइनीज हमारे जमीन कब्जा कर लिए, हमारे सैनिकों को मार दिए, हमारे सैनिक निहत्था थे। यानी वो बार बार ये कहना चाह रहे थे कि हमारी आर्मी जो है चाइनीज आर्मी से कमजोर पड़ रही है, हम लोग हार रहे हैं और हम लोग अपना जमीन दे रहे हैं। बहरहाल ये राजनीति की बात थी, इसको लेके बीजेपी की तरफ से भी आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, उन्होंने जवाब देते गए, बोलो अब जो भी होनी थी हुई। बट कहीं ना कहीं हमारे मोटा भाई और मोदी जी के दिमाग में क्वेश्चन पिंच हुई, यार ये बार बार ये पर्सन, ये इंसान चाइना की बड़ाई क्यों कर रहा है? क्या वो हमें डिमोटिवेट करना चाह रहा है, या इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड दी चाइनीज गवर्नमेंट? क्या इन दोनों के बीच कोई रिलेशन है? अब इसी चीज को पता करने के लिए मोदी सरकार ने क्या करा, एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी, यानी कि एक से ज्यादा 2-3 मिनिस्ट्री के लोगों को मिला के कमिटी बना लिया उन्होंने। अब इस कमेटी को बोला साहब आप ऐसा करें कि इन्वेस्टिगेशन बिठाएं कि क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस या स्पेशली अब बात करें तो गांधी फैमिली और जो चाइना है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, चीन के साथ इनका कनेक्शन क्या है, ये पता करें। इसको पता करने के लिए उन्होंने क्या करा, 3 उस समय के ट्रस्ट पे इन्वेस्टिगेशन बिठा दिया। कौन कौन से? एक तो राजीव गांधी फाउंडेशन, दूसरा राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और तीसरा इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। अब ये तीनों ट्रस्ट जो है गांधी परिवार से डायरेक्टली लिंक्ड थी। अच्छा आप लोग ये ट्रस्ट यानी ये एनजीओ है तीनों, मैं आपको बता दूं। और एनजीओ का मीनिंग अगर आप समझना चाहें तो मैं आपको बता दूं। एनजीओ का मतलब होता है फ्रेंड्स नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो गैर सरकारी है, सरकारी नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, बट इट एक्ट्स एट अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही काम करती है। अब जैसे देखिए क्या है, कि गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या होता है? गवर्नमेंट का मेन मोटिव होता है क्या
कि ह्यूमैनिटेरियन जो ग्राउंड है उसके आधार पे काम करना, कुछ सामाजिक काम करना और लोगों का भला करना कहीं ना कहीं। इसी चीज़ में क्या होती है, कई बार गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि हर एक जगह पहुंच के हर एक इंसान की भलाई करी जाए, क्योंकि गवर्नमेंट की कुछ अपनी लिमिटेशंस होती है। तो इसके लिए क्या हुआ, कुछ लोगों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिस ऑर्गेनाइजेशन बोला साहब ऐसा है, हम लोग जाके समाज के जो छोटे तबके हैं या गरीब तबके हैं या जो वंचित तबके हैं उनको मदद करने के लिए हम लोग एक मिल के 4 आदमी या 5 आदमी मिल के एक काम करते, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते जो मिल के उनका हेल्प करेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए, इंडिया में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे क्या होती है, महिलाएं को आज भी उनकी पूरी अधिकार नहीं मिली हुई है। तो उस अधिकार को दिलाने के लिए क्या हुआ, कुछ लोगों ने मिलकर एक वुमन फाउंडेशन बना दिया, वुमन वेलफेयर फाउंडेशन बना दिया कि महिलाओं के लिए वेलफेयर फाउंडेशन बनाया। अब वो क्या करते हैं, जाके वहाँ पे महिलाओं के उत्थान के लिए जो भी काम हो सकते हैं वो काम करते हैं। अब चूंकि भारत सरकार की मजबूरी ये है कि वो डायरेक्टली स्पेशली वुमन के लिए इस तरीके के काम नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, इन ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, कई बार इनको कुछ पैसा दे देते हैं, कई बार इनको ये परमिशन देते थे, ठीक है साहब आप अच्छा काम कर रहे हैं तो जाइए आप दूसरे लोगों से चंदा लेके इनकी हेल्प कर सकते हैं। अब देखो फ्रेंड्स क्या होता है, जिस दिन ये ऑर्गेनाइजेशन बन गई, एनजीओ बन गई, उसके बाद ही ये दूसरों से चंदा लेना शुरू कर देते हैं, लोग देते भी हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं यार अब किसी को महिलाओं से जो है बड़ा ही वो है कि चलो ठीक है महिला वुमन वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ काम करा जाए। अब बट उनके पास इतना समय नहीं है कि वो कहाँ से जाएंगे, महिलाओं को इन तरीके की महिलाओं को ढूंढेंगे और उनका हेल्प करेंगे। तो वो क्या करेंगे, इन एनजीओ जो है ना, एनजीओ को कांटेक्ट करते, इनको फंड दे देते हैं, बोलते ठीक है साहब आप ये फंड लीजिए और मेरे बदले में आप जाके वेलफेयर का काम करिए आराम से जाके। ठीक है, इस तरीके से काम करती है। बट क्वेश्चन अगेन राइज यही होता है कि क्या ये फाउंडेशन जिस इंटेंशन के साथ बनाई गई उसी इंटेंशन के साथ काम करती है? नहीं फ्रेंड्स, बहुत बार हमने ऐसा देखा है, न्यूज़ में आई है, आप लोगों ने भी देखा है, ये फाउंडेशन बना दी जाती है, एनजीओ बना दी जाती है अच्छे काम के लिए, बट ये लोग क्या करते हैं, उनका मेन मकसद क्या होता है, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करवाने का काम होता है। इस तरीके के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं। खैर बहरहाल मैं राजीव गांधी फाउंडेशन पे किसी तरीके का ब्लेम नहीं लगा रहा, मैं इनकी बातें नहीं करूँ, जस्ट एन एग्जाम्पल आपको बताने के लिए। होप है कि आपको एनजीओ का मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए खैर अब क्या हुई देखिए, अब चूंकि सिर्फ बीजेपी कांग्रेस गवर्नमेंट ने इंडियन आर्मी या हमारी सरकार की बुराई करी, इसी आधार पे आप इन्वेस्टिगेशन बिठा दोगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो क्या हुआ, जब ये इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी थी, इन्होंने रिसर्च करना शुरू करा, तो इन्होंने पाया देखो साहब जो जाकिर नायक है, जी हाँ आपको याद होगा ये जाकिर नायक वही है जो मुस्लिम स्कॉलर है या इस्लामिक स्कॉलर है, जो कि खुलेआम हिंदुओं के विरुद्ध आग उगलता है, जहर उगलता है, जो कि बार बार अपने सारे मुसलमानों को बोलता है कि आप सभी क्या करिए, आतंकवादी बनिए, टेररिस्ट बनिए, और जो नॉन मुस्लिम है उनको जो है उनका मर्डर करिए, उनकी हत्या करिए। इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक बार बोला था 2016 में कि हमने राजीव गांधी फाउंडेशन को 50 लाख रुपए डोनेट करें। अब सोचिए, जी हाँ ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भारत में प्रतिबंधित है, भारत गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको क्या कर रखी है, इसको बैन कर दी इस ऑर्गेनाइजेशन को। और ये भगोड़ा इंसान है जो कि आजकल मलेशिया में बैठा हुआ, आप सभी को पता है। अगर इस तरीके से आतंकवादी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किसी संस्था को पैसा देती है तो अपने आप में बड़ा ही सवालिया निशान बनती है। खैर ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद और इन्होंने रिसर्च करा, एक रिसर्च ये भी मिला कि आप लोगों को मालूम होगा मेहुल चौकसी, जी हाँ मेहुल चौकसी नाम बताने की जरूरत नहीं है, ये वही पर्सन है जो नीरव मोदी का चाचा है, भगोड़ा। अब चाचा भतीजा दोनों ही भगोड़े हैं। इन भगोड़े ने भी क्या बोला था कि हमने जी राजीव गांधी फाउंडेशन को कुछ अमाउंट दी है। अब ये अगेन फ्रेंड्स बहुत ही बड़ी क्वेश्चन मार्क राइज करती है कि देखिए एक तरफ आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से पैसे ले रहे हैं, एक तरफ आप उन लोगों से पैसा ले रहे हैं जो कि देश छोड़ के भाग रहे हैं देश का पैसा लेके। तो क्या कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जो है इनके लिए फेवर में काम कर रहे हो? तो ये दो न्यूज अपने आप में जो है मोर देन इनफ था टू टेक अ इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट राजीव गांधी फाउंडेशन। बट खैर एक इसको और भी रिसर्च करी गई, तो बाद में इन्होंने ये बोला कि जो उस समय पे आपने मिनिस्टर थे, क्या नाम है इनका, कानून मंत्री थे उस समय पे, अपने कानून मंत्री थे, उन्होंने बोला देखो साहब ऐसा है कि जो राजीव गांधी फाउंडेशन है इन्होंने चाइना के एम्बेसी से, चाइनीज एम्बेसी से 3 लाख US डॉलर रुपये लिए हैं। किस काम के लिए लिए हैं? तो चाइना के फेवर में माहौल बनाने के लिए। देखिए अपने आप में बहुत बड़ा एलिगेशन था कि आप जो है आप एक चाइनीज एम्बेसी से 3 लाख US डॉलर ले रहे हो जस्ट उनके लिए एक माहौल क्रिएट करने के लिए। बोला यार ये किस किस तरीके का माहौल क्रिएट करवाया जाएगा? तो अभी आप लोग ना एक याद करी कि 2006 की बात है ये लगभग में, जबकि एक ऐसी बात चल रही थी कि आसियान कंट्रीज में और जो है चाइना के साथ, यानी कि जो अपने भारत और चाइना के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की डील की बातें चल रही थी।
अब आपको याद होगा 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने बोला नहीं साहब, ये जो अगर डील हो जाती है तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान होगा, इस डील से हमें कोई बेनिफिट नहीं है। क्यों कि अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेते हैं चाइना के साथ, तो कहीं ना कहीं चाइनीज जो प्रोडक्ट्स है वो बेरोक ठोक इंडिया आएगी और हमारी मार्केट धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि देखिए चाइना के साथ जो है हमारा वैसे ट्रेड डिफिसिट बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं उसी टाइम पे एस्टिमेट कर लिया था कि साहब अगर हम फ्री ट्रेड करते हैं तो हमारा ट्रेड डिफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उन्होंने इसको कैंसिल कर दिया। अब बात ये आई कि वहाँ पे जो है राहुल गांधी जो है इससे पहले राहुल गांधी को यानी राजीव गांधी फाउंडेशन को, सॉरी, राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइनीज एम्बेसी के द्वारा 3 लाख US डॉलर, अब यू में कन्वर्ट इन द इंडियन नेशनल रुपीज, इनको इतनी रुपीज दी गई थी कि साहब आप ऐसा करिए हमारे फेवर में, आप क्या करिए, आप माहौल बनाइए भारत में। अब ये दो चीज़ें मोर देन, तीन चीज़ें मोर देन इनफ थी की टेक इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट राजीव गांधी फाउंडेशन। अब इन्वेस्टिगेशन बैठी इन तीनों पे, राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट एंड इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट पे। जब ये बैठी तो बाद में पता चला क्या, जी हाँ, ये लोग फिकरा एक्ट का भी वायलेशन कर रहे हैं, ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का भी वायलेशन कर रहे हैं, ये लोग इनकम टैक्स एक्ट का भी वायलेशन कर रहे हैं। इन तीनों चीज़ों का ये लोग वायलेशन कर रहे हैं और इसके अगेंस्ट में क्या करी गई, इनके खिलाफ एक्शन ली गई और फाइनली इनका लाइसेंस कैंसिल कर दी गई है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन एक्ट क्या है। तो देखिए जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, फिकरा यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन एक्ट, ये क्या है, एक कानून है जो कि भारतीय संस्था यदि कहीं विदेश से चंदा लेती है तो उसके लिए उनको लाइसेंस प्रोवाइड करवाती है कुछ नियम और शर्तों के साथ। जी हाँ, इसके क्या शर्त हैं, देखिए इसके बेसिकली मोटा मोटी अगर बात करें तो कुछ शर्तें हैं, 4-5 शर्तें, जैसे कि आपको यानी वो संस्था जो चंदा लेना चाहती है उसको इस एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होनी पड़ेगी। दूसरी, इस एक्ट, ये जो संस्था है इसको न्यू दिल्ली के अंदर SBI के बैंक में अकाउंट खोलनी पड़ेगी। किस चीज़ के लिए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, यानी जो भी चंदा आएगा वो सीधे दिल्ली आएगा, SBI ब्रांच के अंदर आएगी। तीसरी चीज़ कि आप जिस काम के लिए चंदा ले रहे हैं, जिस काम के लिए कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं, उसी काम में उस पैसे को, फंड का इस्तेमाल करेंगे, किसी अलग सोर्स में इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे जी। उसके अलावा इन्होंने क्या बोला था कि देखिए साहब, अगर एक NGO को फंड मिलती है तो वो अपने दूसरे NGO के अमाउंट ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी ये फंड्स जो है, दीज आर फंड्स आर द नॉन ट्रांसफरेबल फंड्स। इसके अलावा बहुत सारे काम के लिए मना की गई थी कि आप इस कामों के लिए फंड नहीं ले सकते। तो खैर इन चीज़ों को लेके क्या हुआ, इनका वायलेशन पाया गया और इनके अगेंस्ट एक्शन ली गई और फाइनली इनका जो है लाइसेंस कैंसिल कर दी। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ एनहेंसमेंट हुई होगी। और इसी के साथ आज का टॉपिक, आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ख़त्म करते हैं। और बहरहाल यदि आप लोग चाहते हैं कि किसी और दूसरे इकोनॉमिक न्यूज़ पे या किसी जो है एकेडमिक सेशंस लिया जाए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, तो यू पीपल में ड्रॉप योर सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।